वेलकम टू मिसाल टुडे। मंजन दास आज एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जो संगीत की परिभाषा को बयां करता है। संगीत की संपूर्ण संगीत जिसे कहते हैं वो होता है वादन, उसके बाद गायन, उसके बाद नृत्य। यह संगीत की पूरी प्रतिभा है या उसकी परिभाषा है। नृत्य को हम कंप्लीट संगीत मानते हैं और गायन और वादन ये सब और नृत्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूँगा अपने चैनल में। डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसाल टुडे में। बहुत बहुत नमस्कार मैम। जो आपका मैंने बारे में सुना, जैसा कि और लोगों ने बताया, और जो आपकी ख्याति है फेसबुक में, यूट्यूब में आपके बहुत सारे चीज़ें हैं। ज़रा आप ये बताइएगा, ये आप वादन भी करती हैं, सितार बजाती हैं? जी हाँ सितार। और गाना भी गाती हैं? जी। और नृत्य भी करती है, और कहीं आप सिलेक्ट भी हुई हैं। अभी आपका कोई फाइनल शो होने जा रहा है? जी, इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में हम सबसे सीनियर में थे। बच्चों में हम पता नहीं कैसे सारे राउंड्स पार करते गए और ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गए। वो 26 को होने वाला है, यहीं लखनऊ में है। अरे बहुत 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 शुभकामनाएं, आप इसको जीते। और मिसाल टुडे में जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि आप मिसाल टुडे से बात कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी अदाकारा हैं जिसको मैंने अभी डिफ़ाइन किया संगीत को। इनका सितार वादन, इनकी गायन शैली और इनका नृत्य, ये तीनों मिला के डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी पूरी संगीत की रूप है। जी। और भी है। संगीत तो है, हमारे पास 3 चीज़ें हैं: संगीत, साहित्य और अध्यात्म। ये तीनों को लेके ही हम चल रहे हैं, और तीनों से हमारी ज़िंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी आए, लेकिन हमने इन तीनों का साथ नहीं जोड़ा। बहुत अच्छा। साहित्य और अध्यात्म। अध्यात्म तो भाई म्यूज़िक से भी है, और आपका मन भी लगाव है, और आप इतनी हंसमुख हैं, और जो आपकी सोच है बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। तारीफ़ के काबिल है। और भी कुछ विधाएं बाकी हो तो बता दें। साहित्य में हमारी एक बुक पब्लिश हो चुकी है कविताओं की, भावनाओं के रंग, 2007 में हुई थी। और उसके बावजूद फिर से नाम बताइएगा। भावनाओं के रंग। भावनाओं के रंग। और हमारा ब्लॉग है www.com करके, डॉक्टर प्रीति गुप्ता की कलम से। उसमें हमारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, यात्रा संस्मरण पढ़ा है, मतलब श्रद्धांजलि, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, पढ़ेंगे आप। मैम जरा इसको जरा धीमे से रिपीट कीजिए हमारी जनता को, वो आपके इन आर्टिकलों में, आपके पेज में जाए और उनको देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मतलब स्पीड को थोड़ा कम करके पूरी तरह फिर से बताइए। बहुत फास्ट बोलने की आदत पड़ गई। हाँ, मेरे ब्लॉग का नाम है भावनाओं की दुनिया, डॉक्टर प्रीति गुप्ता की कलम से। आप नेट पे सर्च करेंगे तो फिर मेरा वो लिंक आ जाएगा। उसमें हम जब फर्स्ट टाइम लंदन गए, उसका यात्रा विवरण है। उसको पढ़ के लगेगा, लोगों ने ऐसे उसमें व्यूज़ लिखे कि आपका ये लेख पढ़ के लग रहा है मैं लंदन में खड़ा हूँ। तो हम, मेरे साथ, चाहे हम आपसे बात कर रहे हों, सितार बजा रहे हों, गाना गा रहे हों, डांस कर रहे हों या लिख रहे हों, कोई आर्टिफिशियल या बनावट नहीं होता है। जो हमारे मन में विचार आता है वही हम लिखते हैं, जैसा हम सोचते हैं वही गाते हैं, और वही हम बजाते हैं, वही हम नृत्य भी करते हैं। तो ये हमारी एक अपनी नेचुरल इनबॉर्न कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। अच्छा, इतनी प्रेरणाएं आपको कैसे मिली? ईश्वर से। हम अध्यात्म में अभी जो 2 साल लॉकडाउन हुआ है उसमें हमने श्रीमद् भागवत पढ़ा। तो भागवत पढ़ने के बाद हमारा ऐसा, हम बचपन से ही पूजा पाठ करते थे। हमारी अम्मा का फ़ोन आया तो कहीं क्या कर रही हो, हमने कहा भागवत पढ़ लें। तो उन्होंने कहा तुम रिकॉर्ड करो। हमने कहा अम्मा हम प्रोफेशनल नहीं हैं और इसमें बहुत से लोग लेग पुलिंग करेंगे, कथावाचक जो है। कहीं नहीं, हम चाहते हैं तुम अपने भाई बहनों के लिए ग्रुप में डालो। वो हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने जितने लोगों को, अपनी फ्रेंड्स को भेजा, एक एपिसोड भेजते थे, दूसरे की तुरंत उसमें डिमांड आने लगती थी, जल्दी भेजो, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पंडित लोग जो पढ़ते हैं वो दूसरा तरीका होता है, हमने नॉवेल की तरह पढ़ा है।
और जो टिप्पणियाँ जो 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 उसमें सर्च करके लोग लिखे वो भी हमने पढ़ा है। इतनी जानकारी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वो भागवत हमने अब फेसबुक पर और यूट्यूब पे भी एपिसोड बना बना के अपलोड किया है। बहुत अच्छी बात है मैम। ऐसा है कि देखिए, पंडितों का वचन तो सभी लोग सुनते हैं, मगर आपके अंदर एक खासियत मुझको ये लगी कि आपने जिसको, जैसे कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने और भी लोगों ने लिखा है, आप उसके ऊपर जो टीका करना होता है, नॉवेल के रूप में पढ़ना होता है, ये काम किया है। ये बहुत अच्छा काम है। जी 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 किया। और उसके बाद से हमारे अंदर इतना परिवर्तन आया। हमने, हमारी लाइफ की कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ सोचा नहीं था आगे क्या होगा। हम लॉकडाउन में हम भी परेशान हुए, बहुत डिप्रेस हुए, लेकिन वो भागवत पढ़ने के बाद हमारा मन चेंज हुआ। हमने लहसुन प्याज सडनली छोड़ दिया। लहसुन प्याज छोड़ने के बाद फिर हमारे मन में आया, हमने उस इतनी जानकारी हो गई कि जो लोग तुलसी की कंठी पहनते हैं उनको लेने यम के दूत नहीं आते हैं, उनको लेने विष्णु दूत आते हैं। ये बात मेरे मन में बैठ गई और पिछले साल से हम प्लान कर रहे थे ये तुलसी की कंठी पहनने के लिए। इस साल देवशयनी एकादशी के 2 दिन पहले हमने चाय छोड़ा, क्योंकि उसमें कोई चाय कॉफ़ी नहीं पिया जा सकता। वो हमने छोड़ा। 1 हफ्ते तक हमारे बॉडी में क्रैम्पनेस रही, जैसे ड्रग्स वालों को होता है। वो करने के बाद फिर हमने ये कंठी भी धारण कर लिया। ये मेरा अध्यात्म है। बहुत अच्छी बात है मैम। अध्यात्म में जाएंगे तो आपके अंदर एक संपूर्ण कला है, बहुत लंबा हमारा हो जाएगा, मगर आपका सितार तो हम सुनेंगे ही। और उससे पहले मैं ये चाहूँगा, नृत्य तो अभी मैं देख नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, क्योंकि आपका स्टेज प्रोग्राम आ रहा है और आप ग्रैंड फिनाले में पहुँच गई हैं। मैं आपसे एक अंतरा, एक मुखरा आपके पसंदीदा गाने का, ये मैं आपसे सुनना चाहूँगा। शायद मेरी जनता भी आपको देख के सुनना चाहेंगी। हम नेक्स्ट फिर आपसे मिलेंगे, आपका एपिसोड रखेंगे अध्यात्म के ऊपर भी, क्योंकि हमारा एक जो हमारे बायोलॉजी में है, ये जो हमारी सोच है, वो अध्यात्म भी है, दर्शन भी है, लोगों को। किया है। थैंक यू सो मच। तो एक गाना मैं आपका मैम सुनना चाहूँगा, उसके बाद सितार। ठीक है। ये एक्चुअली अभी जस्ट एक गज़ल रिलीज़ हुई है हमारी। हाँ, ये बताइए, आपके जो है, जो आपकी गज़ल रिलीज़ हुई है, उसका क्या आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके क्या सीडी वगैरह बनाया है, या कैसे उसको किया? अभी एक एल्बम की तरह बना है। एक्चुअली एक कवि हैं जयप्रकाश गौतम जी, उन्होंने फेसबुक पे मेरा गाना सुना तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी गज़लों को अपनी आवाज़ दीजिए। तो हमने कहा हम कोशिश करते हैं। फिर हमने उनकी एक गज़ल कंपोज़ की और फिर गोरखपुर में के स्टूडियो हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया है। तो अभी जस्ट रिकॉर्ड करा के गोरखपुर से आए हैं और 2 दिन पहले ही उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपलोड किया है। जरा सुनाइए जो भी आप सुनाना चाहते। एक अंतरा, एक स्थाई, एक अंतरा। ठीक है। मेरे हिस्से की ज़मीं और आसमानों को मेरे हक में ही रहने दो, मेरी उड़ानों को। मेरे हिस्से की ज़मीं और आसमानों को मेरे हक में ही रहने दो, मेरी उड़ानों को। मिलेंगी मंजिलें लाजिम, दिल को भरोसा है। मिलेंगी मंजिलें लाजिम, दिल को भरोसा है। मिटाएंगी क्या हवाएं मेरे निशानों को। मेरे हिस्से की ज़मीं और आसमानों को मेरे हक में ही रहने दो, मेरी उड़ानों को। बहुत बहुत बहुत, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत खूबसूरत है।